Okay, today we are conducting the second session of the counseling. In the first session, we conducted aptitude test and we counseled the student. There was dichotomy between commerce and humanities. The student has been asked to go in for commerce subjects and they were asked to have the in-house discussions and be ready for the second session. So in today's session, student has been asked various questions related to commerce subjects and how to create his interest or curiosity for the particular subject because he has not studied commerce. The commerce is taught in +1 and +2. If you really want to know details about how to go about taking commerce or arts, I think you should see the whole episode till the end. Yeah, give me something. What's going on in your mind? अभी मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है कि प्लान कर रहा हूँ कि अभी रात को थोड़ा बैठ के क्या कौन से सब्जेक्ट्स करूँ। एक चीज ये चल रही है कि खेलने का टाइम कैसे बनाओ, खेलने का 2 दिन से टाइम ही नहीं बन रहा। Okay. Okay. और नहीं, ज्यादा चीजें नहीं सोचनी एक ही टाइम पे। Okay, the basic purpose of me talking to you, this is the second session, is कि अब हम कॉमर्स लें या हम ह्यूमैनिटीज लें, इसके बारे में कुछ सोचा? घर में बैठ के कोई डिस्कशन हुई? सर हुआ था, पापा भी थे, मम्मी भी थी। हाँ, तो मुझे बस वही डिटेल्स बताओ कि हमने घर पे बैठ के ये सोचा है कि बेसिकली वी विल गोइंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स। जो भी सोचा है जस्ट टॉक अबाउट दैट। सर अभी कॉमर्स में इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ सर कि सर अगर मैं यहाँ से ह्यूमैनिटीज लूंगा तो फिर आगे कॉमर्स का कुछ स्कोप बनेगा नहीं आगे, है ना। पर यहाँ से अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो बैकअप रेडी रहेगा। हाँ, और मैंने कहा था कि तुम्हारा आगे चल करके एंटरप्रेन्योर बन करके लाइफ को लीड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड होने से ठीक रहेगा। और सर मेरे को भी हमारा जो लगा सब्जेक्ट है वो इंक्लूड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है सर। अब मुझे अपने फियर्स बताओ। तुम ये भी कह सकते हो कि अभी तो मैंने सोच लिया कॉमर्स, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं हाथ खड़े कर दूं कि मैं नहीं कॉमर्स करूंगा। अपने मन में जो चल रहा है उससे खुल के बात करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। कोई बात नहीं। अगर मन में कभी तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरा मन पलट रहा है और मैं शायद कॉमर्स ना लूं, तो तुम मुझे फिर से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। ओके? हाँ, ये जबरदस्ती नहीं हम फोर्स कर रहे हैं। अब सेकंड बात ये है कि कॉमर्स क्योंकि हमने लेनी है, तो कॉमर्स के बारे में तुम्हें क्लैरिटी है कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में तुम्हें लगता है कि मुझे परेशानी हो सकती है? सर जैसे सब्जेक्ट्स हमारे सर, एक तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, हाँ इंग्लिश है। हाँ, परफेक्टली फाइन। तो इनके बारे में थोड़ा तुम्हें आइडिया है कि ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? सर अभी जो 11th इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सर उसमें बेसिक्स होंगे सर, बेसिक रूल्स इकोनॉमिक्स के सर, बिजनेस के सर बेसिक रूल्स होंगे सर, थोड़े फॉरवर्ड करेंगे सर। इंग्लिश तो सर नॉर्मल ही है। हाँ, नहीं मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ इन सब्जेक्ट को सुन करके, क्योंकि अभी 2 साल तुम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, तो तुम्हारे मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं? मुश्किल मेरे को लगता है आएगी अकाउंट, नहीं अकाउंट्स में नहीं आनी चाहिए मेरे को, मुश्किल आनी चाहिए बिजनेस स्टडीज में थोड़ी सी। ओके फाइन, राइट। सर अभी ये भी है कि एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट किया नहीं, एक्चुअल आइडिया भी नहीं है हाँ, कुछ। अभी आइडिया नहीं होगा तुम्हें, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, 15-20 मिनट जो है, थोड़ा सा जिन सब्जेक्ट की बातें मैं कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। ठीक है। आसपास कोई बच्चे रहते हैं, कोई सीनियर हैं जो
कॉमर्स से जिन्होंने बीकॉम की हो या इस तरीके से, तुम्हारे पापा जानते होंगे। तो इस हाँ आस्था दीदी ने कॉमर्स लिया। अच्छा, पड़ोसी वाली दीदी जिन्होंने कॉमर्स ही किया है। हाँ, तो उनके साथ कभी कभी बैठना है और थोड़ा सा उनसे बात करनी है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाते हैं। देखो, हमें जिंदगी में जो भी काम करना होता है उसके लिए अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी अराउज करनी बहुत जरूरी है। अब तुमने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी थिएटर में जाकर के कोरोना से पहले? लास्ट पिक्चर दंगल नहीं, सुल्तान नहीं, कौन सी आई थी पहले? हाँ, दंगल बाद में आई थी ना, तो पहले दंगल देखी थी, दंगल। ओके, दंगल देखी थी। तो अब तुम दंगल देखने कैसे पहुंच गए सिनेमा थिएटर? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, पहुंचे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मन में कैसे आया कि दंगल देखूंगा मैं? कहाँ से पता लगा कि दंगल है? सर सबसे पहले तो सर थोड़ा सा सर ये ट्रेलर अच्छा लगा, ठीक है। हाँ दूसरा सर, एक तो आमिर खान सर जो करता, बहुत 2-3 सालों में बहुत कम पिक्चर हैं, और एक्टर मेगा स्टार, तो उस एक तो स्टार फेम की वजह से। हाँ, तो अब समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन को क्यूरियस बनाया गया। आमिर खान, दंगल, तुमने उसकी एडवर्टीजमेंट देखी तो तुम्हारे मन में हलचल हो गई। हाँ। 2-4 डायलॉग देखे तुमने कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसा करेगा, तो तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा कर दी गई। तो तुम कहाँ पहुंच गए? थिएटर, और तुमने पिक्चर देखी। अब मान लो तुमने कॉमर्स के बारे में अपने मन में कोई क्यूरियोसिटी पैदा ही नहीं की और तुम पहुंच गए क्लासरूम में। अब वहां मास्टर जी ने अगर ढंग से पढ़ाया, तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इनिशिएट हो गया, तब तो तुम वो सब्जेक्ट पकड़ लोगे, नहीं तो तुम 2-4 दिनों के बाद में हाथ खड़े कर दोगे। तो अभी हमने क्या करना है कि अपने मन में क्यूरियोसिटी जगानी है, जो भी काम हम करना चाहते हैं। तो कॉमर्स को लेकर के जो भी दीदी की बात कर रहे हो उनसे थोड़ा बैठ के बात करो, थोड़ा सा आइडिया लो, और फिर धीरे धीरे जैसे ही तुम्हें टाइम मिलेगा, मैं चाहूंगा कि अपनी बुक्स की रीडिंग लेना शुरू कर दो। अब रीडिंग कैसे लेनी है, इस बात पे ध्यान देना जरा। कभी भी कोई चीज पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पकड़ो। जैसे मान लो तुमने किताब उठाई और तुमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो 1-2 पेज के बाद में तुम्हें लगेगा यार ये बोर कर रही है, क्या फायदा, रख दो, क्योंकि तुम्हारे मन में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम एक किताब लेते हो, फर्स्ट चैप्टर पे जाते हो, उसके एंड में पूरे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो और फिर किताब को पढ़ना शुरू करते हो, तो जो जो क्वेश्चंस तुमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड जहां आंसर तुम्हें लगेगा, तुम्हारे मन में आएगा अरे वाह, हाँ ये तो क्वेश्चन भी है यार, ये देखो ये उसका आंसर है। तो तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी आ गई। अब एक बार रीडिंग से 30-40% तो तुम्हें समझ आ गया, और बाकी फिर क्लास में जाके समझो। नहीं तो क्लास में अगर तुम ब्लैंक चले गए तो भैया पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। सही बात है। ओके, तो इसी तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट एज में क्यूरियोसिटी जगाना बहुत जरूरी है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक सेशन और दूंगा, जब भी तुम्हारा मन करे कि हाँ मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, फ्यूचर के बारे में बात करनी है, या मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे शुरू करूं, कैसे टैकल करूं, तो मुझसे तुम बात कर सकते हो। ओके, सर जैसे और जो पूछो। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सर उसमें मेरे को सर जब से ये सब्जेक्ट लगे तब से ही सर इंटरेस्ट है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो सकता है तुम्हारा मन थोड़ा सा ड्यूल चल रहा है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम कॉमर्स ले लेते हैं, डन, और तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट हमने ले लिया है, तो तुम इन सब्जेक्ट्स को बुक्स लेकर के कभी कभी ऐसे रीडिंग कर सकते हो। जैसे कैजुअल रीडिंग नहीं करते हैं हम, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, घर वाले जबरदस्ती इंजीनियरिंग में भेज देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में होता है। तो मैं उनको कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ कि कभी कभी ये बुक्स उठा के पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हारे अंदर जो एक जिज्ञासा है उस सब्जेक्ट को लेकर के, वो भी मतलब उसकी भी देखभाल हो जाए, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। नहीं तो मन जो है एक बार ऐसी फीलिंग देगा कि नहीं, जो तू पढ़ रहा है ये तो तेरे काम का ही नहीं है, ये तो तेरे को आता ही नहीं है, जो तेरे मन के सब्जेक्ट हैं वो तो कोई और है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है इन सब्जेक्ट्स के साथ में अलग से डीलिंक नहीं होना है, मिल करके चलना है, लेकिन फोकस अपना कॉमर्स पे रखना है। ठीक है सर, मतलब साइड बाय साइड वो भी पढ़ते रहना ही हाँ, है। कभी कभी ऐसे ही थोड़ा आधे पौने घंटे पढ़ लिया, इसमें क्या, इंटरेस्ट है तो है। हाँ वो तो क्योंकि है। टीन एज में जो इंटरेस्ट जागता है हमारा किसी सब्जेक्ट को लेकर के, वो कई बार इसलिए भी जागता है कि टीचर बहुत अच्छे थे, टीचर आपको पसंद करते थे, आपको उसमें सक्सेस मिल गई, तो आपको वो सब्जेक्ट पसंद आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपका एप्टीट्यूड होता है लेकिन टीचर आपको ठीक नहीं मिले,
तो चांसेस हैं कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ना बने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉमर्स में अभी, क्योंकि तुमने ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला क्यूरियोसिटी जगा करके अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो आई एम श्योर यू विल लव दिस सब्जेक्ट। इट रिलेट्स विद मनी और तुम्हें पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, और पूछो क्या जानना चाहते हो। सर ये है एक चीज, क्या ये नोट करिए ना हमने, नोटबुक में लिखा है वो। सर एक क्वेरी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज बोलिए। हाँ सर, एक क्वेरी थी। जैसे आपने इसका पर्सनालिटी टाइप ISTG मतलब फाइंड आउट करा है, हाँ हाँ, तो उसमें भी फिर मैंने देखा आपने स्पेशलाइज्ड इसका और उसका डेप्थ में गए, इसकी पर्सनालिटी के डेप्थ में, तो मतलब लाइक इट इज नॉट ब्रॉडली इसका ISTG है, बट उससे थोड़ी सी डिविएशन है। जैसे आपने एक डिविएशन वो देखी कि डिसिसिवनेस नहीं है, हाँ, ओके, है ना? तो इसी कंटेक्स्ट में बात करते हुए मैं ये चाह रहा था मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आउटलुक दीजिए इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। जो ISTG इसकी पर्सनैलिटी है, ISTG ISTJ, जी हाँ, ISTJ थोड़ा सा इनको बताएं, हाँ, ताकि he would be convinced कि that why commerce is a proper advisory from your side to him. So वहाँ पे ना इसके मन में हाँ कुछ जी। चल रहा है। अच्छा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आई होप वो भी सुन रहा है। हमारी सबकी एक बेस लाइन होती है। जी मान लो ये बेस लाइन है हमारी, ये जी हमारी पर्सनैलिटी है। जी जी अब टीनेज में कई बार इस बेस लाइन से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं या इस बेस लाइन से हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ओके टीनेज में बहुत मुश्किल है कि जो आपकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी, आप 100% उसी के हिसाब से चल रहे हो, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जी अभी तक क्या क्या इसको सक्सेस मिली, इसकी पेरेंटिंग कैसे हो रही है, इसकी अपने बारे में क्या विचारधारा है। जी तो ISTJ जो है वो इसकी बेसलाइन है। आज नहीं तो कल ये उस बेसलाइन पे आएगा, और जब इंसान बेसलाइन पे होता है तो इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी अगर इसकी डिसाइसिवनेस की प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने कहा है कि ये प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकर है, तो इट्स जस्ट बिकॉज ये टीनेज के थ्रू जा रहा है। टीनेज का जो पीरियड होता है ये टॉपसी टर्वी पीरियड होता है, और इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो हर इंसान की बुरी होती है। आप भी अपना देख लो, जब आप टीनेजर होंगे तो डिसीजन मेकिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे पास में कुछ भी नहीं होता, हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होते हैं, मम्मी पापा की छतरी के नीचे रहते हैं। तो ये चीजें अभी इसमें इम्बाइब नहीं हो पा रही हैं। बट धीरे धीरे जैसे इसको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी, थोड़ा गेम में सक्सेस मिलेगी, तो फिर ये बेसलाइन के ऊपर आ जाएगा। जिंदगी में भी कोई भी इंसान जब अपनी बेसिक पर्सनैलिटी से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो अनकंफर्टेबल होता ही है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि इंसान को उसकी बेसिक पर्सनैलिटी बताएं, और जिस चीज में वो थोड़ा अप डाउन है वहां से उसको बैक ट्रैक लें। जैसे एक रबड़ होता है ना, जी जी नॉर्मल ये साइज है रबड़ का, लेकिन डील करते हुए, कुछ करते हुए हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि ज्यादा देर तक हम स्ट्रेच ना रहें, हम बेसिक अपने साइज पे आ जाएं, वो हमारा कंफर्ट जोन है। करेक्ट राइट। तो अभी क्योंकि बच्चा है इसलिए इसको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको एक और सेशन दिया है कि तू चिंता मत कर, अगर तेरे मन में ये फीलिंग आती है कि मैं कॉमर्स नहीं करना चाहता हूं, यू आर वेलकम टू गेट इन टच विद मी। क्योंकि हमारी जो समझ है, मेरी जो समझ है, आपकी जो समझ है, और जो बच्चे की समझ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। ये जाएगा कि मेरे लिए जो इजी है बस मैं वो पकड़ लूं, और हम दोनों की जो समझ है, मेरी एज ए साइकोलॉजिस्ट समझ है कि जो इसका एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, ये उसके हिसाब से जाए। आप एज ए फादर ये सोचते हैं भाई मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, तो मेरा बेटा जो है सोशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आपकी वो सोच है। क्योंकि जिंदगी को जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक सिक्योर्ड वे होता है जिसमें एज ए फादर आप डिसाइड कर सकते हो कि जी जैसे मेरा लॉ का बिजनेस है और मैं चाहता हूं मेरा बेटा लॉयर बने और बस कहानी खत्म, ये सिक्योर्ड सिस्टम होता है। आई वुड लाइक टू गो विद योर वे। हाँ, दूसरा सिस्टम होता है, एक तो सिक्योर्ड हो गया, जैसे कई बिजनेसमैन है वो कहते हैं जी हमें एप्टीट्यूड से मतलब नहीं है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, आप कुछ ऐसा करो कि मेरा बेटा बिजनेस में ही चला जाए और इसी में अच्छा करे, क्योंकि सिक्योर है, इसमें फेलियर नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन एक होता है कि जी हमें पता ही नहीं है,
या हम थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं बेटे के साथ में फाइनेंशियली और बाकी चीजों को लेकर के। तो आप बताइए कि ये बच्चा किस लाइन के लिए बना है, तब मेरे जैसे लोग पिक्चर में आते हैं। नहीं, वो तो आपने इसका कॉम्पास डिटेक्ट कर लिया आपने, तो हाँ जी। हम उसी कॉम्पास के हिसाब से जाएंगे। और ठीक है, आपने इसको एडवाइजरी बहुत अच्छी दी है कि अभी बगल के किसी स्टूडेंट से पता कर ले। हाँ, थोड़ा सा इस- मतलब जैसे इन अगर मैं subject- किसी को कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो या सिविल सर्विसेज में जाओ, तो मैं उसको पक्का बोलता हूँ कि कभी डीसी ऑफिस में जाकर के जो भी आईएएस ऑफिसर है एक बार जरा मिलो तो सही, बात तो जी, करके देखो, थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा। करेक्ट करेक्ट या कभी कभी हम उनको बुलाते हैं अपने फंक्शन में भी। तो अभी करेक्ट। क्योंकि आपके बेटे के साथ में मेरा सेकंड सेशन है, तो जी धीरे जी धीरे मेरी पर्सनैलिटी उसके अंदर सीप इन करेगी, उसको मेरे पे विश्वास आएगा। जी जैसे जी जैसे वो विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा, जी इसीलिए जी मैं उससे थोड़ी पढ़ाई की भी बातें कर रहा था। जब उसको लग जाएगा कि हाँ, ये इंसान जो मुझे बता रहा है ये मेरे लिए सही है, तब ये उसको पकड़ेगा। क्योंकि करेक्ट। थोड़ा सा टीनेजर के लिए एकदम से किसी पे विश्वास करना तो इट टेक्स टाइम। तो हम्म। इसीलिए एक सेशन और है मेरी तरफ से, व्हेनेवर ही वांट्स इट वी विल डू इट। एंड एट दिस टाइम द इनपुट फॉर हिम इज कि ये एक सेशन करे अपने किसी फ्रेंड से, ब्रदर किसी सिस्टर। फ्रेंड से सेशन करे और गेम ना छोड़े। बिकॉज जो आईएसटीजे केसेस होते हैं, हम्म। अगर ये फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे ना तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मैंने इनको बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस बात पे मैं इनको कर रहा हूँ, इनको रेगुलरली स्ट्रेस कर रहा हूँ। आई हाँ, होप ही विल लिसन टू मी। मतलब इसका सांस फूलना जरूरी है, पसीना निकलना और सांस फूलना बहुत या जरूरी है। आपने अगर बताया। ये एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इसका मन जो है वो बैकफायर करना शुरू कर देगा और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेन फंक्शन तो फिजिकल एक्शन पे भी डिटरमाइन माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप है। रहता है, और इसके हाँ, इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ये कोरिलेशन इसको है। फिजिकली एक्टिव होना है। जैसे मैंने बताया ना, इसके दो टाइप के करियर आते थे, एक आईपीएस आता था, एक डिफेंस सर्विसेज आता था, जी और दूसरा सॉफ्टवेयर पोर्शन आता था। अब क्योंकि इसका जो हार्ड वाला पोर्शन है वो हम नहीं ध्यान दे पा रहे, बिकॉज फिजिकल पार्ट जो है इतना हमारा अभी तक इसको किसी गेम में बहुत अच्छा हो नहीं जाना था। चाहिए था, नेशनल लेवल पे खेल सकता था या हम्म, किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में ये जा सकता था। तो वो हम्म, वाला पोर्शन बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस हम हाँ, नहीं डेवलप कर पाए। और अब नहीं, क्योंकि ये बड़ी क्रूशियल स्टेज पे है, तो मैं अब नहीं कह सकता कि जी नहीं उसी में इसको लेके चलो। तो करेक्ट इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्शन है हम उसको अब ब्रिंग अप कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, इसके दौरान अगर कुछ और भी डेवलप होता है फिजिकल, तो फिर इट्स हाँ, टू हिज बट एडवांटेज। इसको फिजिकली एक्टिव रखना है। जैसे कई बच्चों को होता है ना कि जी कि बेटा पहले पढ़ लो फिर खेलने जाना, ये उस कैटेगरी में आता है। बेटा पहले खेला उसके बाद आके पढ़ लेना, तभी ये पढ़ पाएगा, नहीं तो ये पढ़ नहीं पाएगा। हाँ, मैं इसको कल भी कह रहा था, तू 1 घंटा खेल ले आज, खेल और के आ फिर जा और फिर अपना बैठ। टाइम मैनेज कर, 1 घंटा हाँ, खेल जरूर, उसके बाद पढ़ाई में बैठ। हाँ, वो एक्स्ट्रा एनर्जी टेपर ऑफ हो जाएगी, उसके बाद में ये फोकस कर पाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। बाद में कभी भी कोई ऐसा इश्यू आता है तो मेरा नंबर है आपके पास में, व्हाट्सएप करके आप मुझे बात कर सकते हैं एंड वी विल मैं थोड़ा कंटिन्यू डूइंग दिस। वर्किंग करवाता हूँ सर बच्चे हाँ, से। दूसरा मैं आपकी इसके साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दोनों आपस में कडल करते हो, जप्फी मारते हो एक दूसरे को? बहुत कम। हाँ, थोड़ा सा फिजिकल बॉन्डिंग करना जरूरी है, नहीं तो जी। ये बाहर किसी को पकड़ लेगा और फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज फिर ये आपको काटा मार देगा और बाहर किसी से जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिजिकल नहीं, वो बॉन्डिंग जो है बहुत जरूरी चीज मैं है। इसका आपसे कुछ सीखा है इसने? कुछ आपने सिखाया इसको? साइकिल चलाना, स्कूटर, गाड़ी चलाना, स्विमिंग, कुछ ऐसा सीखा है इसने अपने पापा साइकिलिंग से? साइकिलिंग करता है, ये साइकिलिंग नहीं करता है, नहीं, बट छोड़ दिया उसको सीखा भी। कहाँ से है? सीखा ऑन हिज ओन। नहीं नहीं नहीं, आप एटलीस्ट आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, एक दो जी स्किल बेटे को जो है, जैसे बेटे को जायदाद नहीं देते हम लोग कि मेरा मुझे। मकान तेरे नाम पे। जी जी तो जी कोई ना कोई जो भी स्किल आपके अंदर है, जो भी चीज जी। आपको लगता है कि मैं कॉलेज टाइम में इस चीज में बड़ा अच्छा था, वो ओके। बेटे को जरूर आपने सिखानी है, ताकि बेटा प्राउडली कह सके कि ये चीज मैंने पापा से ली है। राइट राइट राइट। ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिए। और दूसरा जो है, अगर आप एक दो चीजें और कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी बेटे के साथ जो है सिर्फ बाप और बेटा दो लोग, ओके बाकी फैमिली को जब आप चाहते हो लेके जा सकते हो। कभी ओके कभी ड्राइव पे जाइए, नाइट ड्राइव, मतलब जैसे जहां पर भी आप रहते हैं आसपास, जहां पर भी एक रात के लिए दोनों जने बाहर चले गए ओके और इसको बताया कि अच्छा तुम कोई होटल रिजॉर्ट ढूंढो और हम चलेंगे और रात को वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, मे बी 6 महीने में एक बार। तो दो ओके मर्द जाते हैं, क्योंकि ये हम्म, बड़ा हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको अपने फादर से रिसीव करनी चाहिए। ओके तो घर पे आके नहीं बताना कि हमने वहाँ क्या किया क्या नहीं किया। बस दो मर्द जाते हैं, अपने खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं, वापस आ जाते हैं और नॉर्मल बैक टू अपनी लाइफ। करेक्ट करेक्ट। ये दो तीन चीजें आप पक्का करिएगा। जी 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 जी। करेक्ट राइट? राइट सर।
चलिए एक बार जरा वैभव उसको बुला दीजिए। अब मैं चाहता हूं मेरे सामने आप दोनों आपस में जरा जप्फी मारो एक, चलो अच्छे से, फ्रंट फेस टू फेस। यस, अगर यहां बाप बेटा की टीम बन गई ना, मैं बता रहा हूं जिंदगी बहुत सही हो जाएगी। अब ठीक है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर फेस के बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती होंगी, वो कभी बैठ के बातें कर लेना। ओके, डन। चलो, स्माइल एंड ऑल द बेस्ट। मदर के साथ ज्यादा बॉन्डिंग है सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छी, वो होता है, माँ बाप में से किसी एक से बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी लाइफ में थोड़ा एक मेल का फोर्सफुली आना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो आप गुड फादर मत बनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी देखभाल मत करिए, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके साथ कुछ, हाँ, समझ गया, कुछ ना कुछ इसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप कडल कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए इसके साथ, और या फिर इसको कभी कभी नाइट आउट पे ले जाइए। जी जी, राइट राइट सर, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ओके जी, बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। बाय।